नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक है विटामिन। स्वागत है आपका क्लासमेट जीके में। तो दोस्तों, आज अपने विटामिन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। विटामिन कंपटीशन एग्जाम में जितने भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। विटामिन। दोस्तों, विटामिन की खोज की हॉपकिंस ने कब की? 1912 में। विटामिन नाम किसने दिया? ऐसे याद रखना है कि विटामिन की खोज करते समय फूंक मारे तो नाम दिया इसको फंक ने। किसने नाम दिया? फंक ने। सी फंक उनका नाम था जिन्होंने विटामिन को विटामिन नाम दिया, और खोज की थी हॉपकिंस ने। भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाले जो पोषक पदार्थ होता है दोस्तों, विटामिन होता है। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? हम भोजन ग्रहण करते हैं, उससे अपने को ऊर्जा मिलती है। तो विटामिन, खनिज लवण, जल, रेसे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे आप जानते हो, ये पोषक पदार्थ होते हैं। तो उनमें से जो विटामिन होता है, भोजन को अपने गर्म करते हैं तो सबसे पहले नष्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले जो नष्ट होता है वो क्या होता है? पोषक पदार्थ, विटामिन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। परीक्षा के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विटामिन से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेगा। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तो जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलने वाले। जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों दो होते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। तो जल में घुलनशील बी विटामिन और सी दो विटामिन होते हैं, जबकि जो वसा में घुलनशील होते हैं चार विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के। लेकिन आपको याद रखना है, कीड़ा, जो कीड़ा होता है वो वसा में घुल जाता है लेकिन पानी में नहीं घुलता, पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? आपको याद क्या रखना है? कीड़ा याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया KEDA, कीड़ा बन गया है। तो कीड़ा क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन KEDA चार होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि शरीर में संचित होने वाले विटामिन कौन से होते हैं। जो वसा में घुलनशील होते हैं वो सारे के सारे अपने शरीर के अंदर संचित हो जाते हैं। ADEK यानी कीड़ा, आपको याद रखना है, ये सारे के सारे शरीर के अंदर संचित हो जाते हैं। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विटामिन यकृत में संचित हो जाता है, यानी लीवर में, यकृत में संचित होता है। तो ऑप्शन में कई थे, उनमें से विटामिन डी दिया हुआ था। तो हमें पता है शरीर में संचित होते हैं A, D और E और K। तो यकृत में संचित होते हैं। यकृत कहाँ होता है? शरीर में होता है। अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, ये आप सबको पता होगा। तो बी और जो सी होते हैं यकृत के अंदर या शरीर के अंदर संचित नहीं होते हैं। चार होते हैं ऊपर वाले और बी सी नहीं होते हैं। दोस्तों, विटामिन के बारे में महत्वपूर्ण गुण है कि विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। उपापचयी नियंत्रक होते हैं। जो विटामिन होते हैं उपापचयी नियंत्रक होते हैं। उपापचयी का मतलब क्या? मेटाबॉलिज्म, नाम तो सुना ही होगा। इसका मतलब है कि पाचन से लेकर, अपने पाचन करते हैं, भोजन को खाते हैं, पाचन हो जाता है, और भोजन को खाने के बाद, पाचन के बाद अपने क्या है, उत्सर्जन भी किया जाता है, जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है। तो पाचन से लेकर उत्सर्जन तक की जो भी क्रिया होती है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है, उपापचय के अंदर आती है। तो विटामिन क्या काम करते हैं? पाचन से लेकर उत्सर्जन तक की जितनी भी क्रियाएं होते हैं उनके अंदर अपना योगदान देते हैं। लेकिन विटामिन जो होते हैं इनका पाचन नहीं होता। विटामिन का खुद का पाचन नहीं होता है, लेकिन पाचन और उत्सर्जन के अंदर ये अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको उपापचयी नियंत्रक कहा जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो विटामिन होते हैं उनको रक्षात्मक खाद्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्षात्मक खाद्य भी कहा जाता है विटामिनों को। नीचे दे रखा है, विटामिनों को रक्षात्मक खाद्य भी कहते हैं। ऊर्जा नहीं मिलती है, उपापचयी नियंत्रक होते हैं, पाचन विटामिनों का होता नहीं है, लेकिन रक्षात्मक खाद्य इनको कहा जाता है। तो ये विटामिनों की इतनी बातें हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी है उनको पता है। विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, या वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। और विटामिन बी को एक बार नहीं पढ़ रहे, इसको अलग से पढ़ेंगे। विटामिन बी के अंदर बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, इनका अध्ययन अलग से करेंगे अपने। तो बी कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स। आगे बात करें तो दोस्तों विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिकमल। क्या नाम होता है? एस्कोर्बिकमल। दोस्तों वैसे विटामिन बी का आपको बता दूं कि विटामिन जो बी है, इसको अगर सीधा आ जाए कि विटामिन बी का नाम क्या है तो इसको थियामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको थियामिन बोला जाता है।
लेकिन कहीं की किताबों के अंदर थायमीन लिखा मिलता है, लेकिन थियामीन सही होता है। बिल्कुल थायमीन नहीं बोल सकते, क्योंकि थायमीन तो शार्क होता है जो कि डीएनए वगैरह में पाया जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। और विटामिन जो डी है, विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, कैल्सीफिरोल भी बोला जाता है। तो बच्चों के अंदर इसकी कमी से रोग हो जाता है, वो आगे रोगों को अलग से पढ़ेंगे। तो विटामिन डी हो गया। आगे बात करते हैं विटामिन ई की। किसकी बात करते हैं? विटामिन ई की। विटामिन ई होता है, इसका नाम होता है टोकोफेरोल, ठीक। और विटामिन के होता है, इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम ये होता है। आगे देखते हैं। तो इतना पूरा हो गया विटामिन ए, बी, सी, डी और के। तो ए को कहा जाता है रेटिनोल। कभी से रोग होता है रतौंधी, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और जीरोफ्थैलेमिया रोग हो जाता है। रतौंधी मतलब आंखों से दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है। और जो विटामिन बी होता है, इसकी कमी से दोस्तों कमजोरी पड़ जाती है, थियामीन की कमी से। और विटामिन सी होता है, इसको एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। और रोग हो जाता है स्कर्बी। पूछा भी गया है स्कर्बी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्बी। मसूड़ों से क्या निकलता है? खून निकलता है। दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं, और वो स्कर्बी रोग हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से होता है। इसलिए खट्टे फल ज़्यादा खाने चाहिए अगर आपको विटामिन सी लेना है तो। जो विटामिन डी होता है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। कमी से रोग हो जाते हैं इसके अंदर। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर रिकेटस रोग हो जाता है, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। अगर वयस्कों की बात करें तो वयस्कों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, यानी हड्डियों की कमजोरी आती है। मुख्य रूप से क्या कहें हम, हड्डियों की जो कमजोरी होती है वो विटामिन डी के कारण आती है। तो हड्डियों को मजबूत करना है तो विटामिन डी जिस जिस पदार्थों से मिलता है उन सभी पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। वैसे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी अपने को मिलता है। आगे बात करते हैं अपने विटामिन ई की। जो विटामिन ई होता है, इसका नाम होता है टोकोफेरोल। और इससे नपुंसकता यानी महिला के अंदर बांझपन उत्पन्न हो जाता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। विटामिन ई जो होता है टोकोफेरोल कहा जाता है। और विटामिन जो के होता है, इसको फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन बोला जाता है, रासायनिक नाम है इसका। और इसकी कमी से, विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है मतलब क्या? जब हमारे कभी चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से खून निकलता है, और एक निश्चित समय के बाद क्या होता है कि अपना खून जम जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। वो विटामिन के करता है। विटामिन के क्या करता है? खून को रोक देता है, यानी अतिरिक्त बहने से। कभी कभी क्या होता है, विटामिन के की कमी हो जाती है तो अपने चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से खून निकलता ही रहेगा, तो उससे क्या कहेंगे हम? रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा और खून निकलता ही रहेगा। वो विटामिन के के कारण होता है। दोस्तों अगर ये शब्द ना दिया हो, रक्त का थक्का ना दिया हो, तो इसकी जगह क्या लिखा आ सकता है कि हैमरेज। क्या लिखा आ सकता है? हैमरेज। हैमरेज रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो हम कहेंगे विटामिन के की कमी से हैमरेज रोग हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आप। हैमरेज रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। आशा करता हूँ ऊपर वाली बातें आपको सब समझ आ रही होगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये मुख्य जो विटामिन बी हैं, सभी के सभी इनको मिला दें तो इनको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले नाम आता है B1 का। जो B1 विटामिन है इसको थियामीन बोलते हैं। थायमीन भी लिखा मिलेगा किताबों के अंदर, लेकिन थियामीन सही है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। विटामिन B2 है, इसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है। और विटामिन B3 है, इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। थियामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये क्या है? इनके वैज्ञानिक नाम हैं। अगर विटामिन B4 की बात करें तो इसकी ज़्यादा कोई चर्चा किताबों के अंदर देखने को नहीं मिलती है, तो हम भी नहीं करेंगे। और विटामिन B5 है, इसको बोला जाता है पेंटाथेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? पेंटाथेनिक अम्ल बोला जाता है, याद रखना है। यानी जिन जो साइंस से संबंधित हैं स्टूडेंट, उनको पता ही होगा कि कार्बन 1 हो तो उसको बोलते हैं मैथ, 2 हो तो उसको बोलते हैं एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट और 5 हो तो पेंट। वहाँ से भी याद रख सकते हो। विटामिन B5 इसको पेंटाथेनिक अम्ल बोला जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से रोग हो जाता है वर्निंग फुट सिंड्रोम। क्या रोग हो जाता है? वर्निंग फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है। इसके बारे में अभी बताऊंगा। और विटामिन B6 है, विटामिन बी जो 6 है, इसको बोला जाता है पायरिडोक्सिन। क्या बोला जाता है इसको? पायरिडोक्सिन बोला जाता है। पायरिडोक्सिन इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है विटामिन B6 का। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगर बात करें विटामिन B7 की, तो इसका नाम होता है बायोटीन। क्या नाम होता है इसका? बायोटीन नाम होता है। और इसकी कमी से बालों का झड़ना। बाल क्यों झड़ते हैं? विटामिन B7 के कारण झड़ते हैं। आप देख दोस्तों, शैम्पू वगैरह लेके आते हो
या कोई ऐसी कोई क्रीमें लेके आते हो या ऐसे कोई शैम्पू साबुनें होती है जो क्या है बालों को जड़ने से रोकती है, तो उसके अंदर देखना ध्यान से B7 लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो B7 क्या करता है, बालों को जड़ने से रोकता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बाल जड़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बायोटीन विटामिन B7 को कहा जाता है और बालों को जड़ने से विटामिन B7 रोकता है। और B8 की कोई चर्चा नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे नहीं। B9, उसके बाद आता है विटामिन B9। जो B9 होता है दोस्तों, कौन सा विटामिन होता है, B9 होता है, उसको फोलिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, विटामिन B9 को बोलते हैं फोलिक अम्ल। और इसका रासायनिक नाम है ये। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होती है। आगे बात करते हैं विटामिन B12 की। जो विटामिन B12 होता है, इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका नाम होता है साइनो, क्या नाम होता है इसका, साइनो कोबाल एमीन। साइनो कोबाल एमीन विटामिन B12 का नाम है ये। साइनो कोबाल एमीन किसका नाम होता है, रासायनिक विटामिन B12 का नाम होता है। इसकी कमी से हो जाता है पर्नीसियस एनीमिया। खास तौर से खून की कमी हो जाती है किसी विशेष अंग में, उसे बोला जाता है पर्नीसियस एनीमिया। यानी ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कोबाल्ट विटामिन जो B12 है, इसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उत्तर आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो तत्व होता है विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है। अब दोबारा एक बार देखते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में, जो बी कॉम्प्लेक्स। बात करेंगे विटामिन B1 की। कमी से थियामीन रोग हो जाता है, नाम है थियामीन, और कमी से रोग हो जाता है बेरी। इसका मतलब है कमजोरी आ जाएगी शरीर के अंदर। विटामिन B2, इसको रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और कमी से रोग हो जाता है राइबोफ्लेविनोसिस। आसान सा बात है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और कमी से रोग हो जाता है राइबोफ्लेविनोसिस। दोस्तों, मुंह में छाले होना और जीभ में सूजन आना, मुंह में छाले होना और जीभ में जो सूजन आती है वो विटामिन B2 के कारण ही आती है। और मुंह में छाले होते हैं उसको बोलते हैं किलोसिस, और जीभ में सूजन आती है उसको बोलते हैं ग्लोसाइसिस। ग्लोसाइसिस जीभ में सूजन है और किलोसिस मुंह में छाले हैं, दोनों ही विटामिन B2 के कारण होते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन B3 की। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये, और 10वीं के अंदर अभी जो परीक्षा हुई थी लास्ट, उसके अंदर ये आया भी था विटामिन B3। लेकिन कंपटीशन एग्जामों में पूछते रहते हैं विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या नाम होता है इसका, रासायनिक नाम होता है इसका नियासिन। और इसकी कमी से रोग हो जाता है प्लेग्रा, या इसको प्लाग्रा बोलते हैं। दोस्तों, इसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर प्लाग्रा आपको लिखा हुआ ना मिले तो क्या लिखा मिल सकता है, 4D सिंड्रोम। और 4D सिंड्रोम क्यों कहते हैं दोस्तों, जो प्लाग्रा रोग होता है, यानी शरीर पर क्या होती है, त्वचा खराब हो जाती है। तब शरीर की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। यानी शरीर के ऊपर चकत्ते बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, शरीर के ऊपर चकत्ते बन जाते हैं। चकत्ते का मतलब क्या है, यानी हमारी त्वचा जो होती है, स्किन होती है, ऐसे खराब हो जाती है कि इसके ऊपर अगर अपने कोई लोहे की वस्तु है वो भी चुभोएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, त्वचा क्या हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी। तो ये प्लाग्रा रोग होता है, विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। B4 की कोई चर्चा नहीं है। विटामिन B5 की बात करते हैं। विटामिन B5 की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन जो B5 होता है, इसको बोलते हैं पेंटाथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से रोग हो जाता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम होता क्या है दोस्तों, जो अपने पैर होते हैं, फुट होते हैं, उसके अंदर जलन होती है। क्या होती है, उनके अंदर जलन होती है, पैरों के अंदर जलन होती है, पैरों के अंदर पसीना आता है। पैरों के अंदर जलन होती है, पैरों के अंदर क्या आता है, पसीना आता है, और पैरों में दर्द रहता है। क्या रहता है, पैरों में दर्द रहता है। पैरों में जलन होगी, पैरों में दर्द होगा, पैरों में पसीना आएगा ज़्यादा, तो वो किसके लक्षण है, बर्निंग फुट सिंड्रोम के लक्षण है। यानी आपके अंदर विटामिन B5 की कमी हो चुकी है, अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात और खास होती है कि एक फैक्ट है, जो बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है, ये महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है। किसके अंदर ज़्यादा होता है, महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है, जबकि पुरुषों के अंदर क्या होता है, कम होता है। दोस्तों, पसीना याद रखना है, भूलना नहीं है। विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल, बर्निंग फुट सिंड्रोम, इसकी कमी से रोग हो जाता है। बात करते हैं विटामिन B6 की, तो इसको बोला जाता है पायरिडोक्सिन। क्या बोला जाता है इसको, पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया बता ही दिया, खून की कमी होती है। और विटामिन B7 जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं बायोटीन, और बालों का झड़ना इसकी कमी से हो जाता है। और शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, उसके अंदर विटामिन B7 डाल देते हैं ताकि बाल झड़ने बंद हो जाएं। आगे बात करते हैं विटामिन B9 की, तो विटामिन B9 जो होता है, इसको बोलते हैं फोलिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। क्या नाम होता है, फोलिक अम्ल होता है। कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 है, इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, परनेसिस एनीमिया, इसकी कमी से रोग हो जाता है। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी लंबी लगे, लेकिन दोस्तों पूरा डिटेल से अपने विटामिनों को पढ़ रहे हैं,
इसको पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आपका विटामिनों से प्रश्न गलत नहीं होगा। अब मैं महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया हूं दोस्तों कि कौन से विटामिन, किसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, यानी स्रोत क्या है। विटामिन ए से चर्चा करेंगे। जो विटामिन ए है मछली के तेल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और पीले फलों के अंदर विटामिन ए होता है। दोस्तों यकृत जो अपना लीवर होता है उसके अंदर विटामिन ए संचित रहता है। पता लग गया आपको इतनी 3 बातें, मछली के तेल, पीले फल, यकृत, लीवर के अंदर। लीवर क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों जो पीले फल होते हैं उसके अंदर बीटा कैरोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है और जो बीटा कैरोटीन होता है उसके अंदर विटामिन ए होता है। इसके अलावा आम, पपीता, अमरूद, गाजर, शकरकंद, इन सभी के अंदर विटामिन ए होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। आगे बात करें विटामिन ए की, तो जो विटामिन ए है दोस्तों इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत ही गजब की बात है। विटामिन जो ए है इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, यानी रोगों से हमारी रक्षा करता है। और गांवों में टीकाकरण अभियान में दिया जाता है। यानी सबसे पहले जब खसरा रोग हुआ था तो बच्चों के अंदर बहुत फैल रहा था, तो विटामिन ए टीकाकरण के अंदर गांवों के अंदर वयस्कों को, बच्चों को लगाया गया, जिससे क्या है, संक्रमण रुक गया। तो इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। पूछ ले किसको? तो विटामिन ए को। बात याद रह जाएगी। विटामिन ए मछली के तेल में, पीले फलों में, यकृत में, बीटा कैरोटीन में, आम, पपीता, अमरूद, गाजर, शकरकंद में संक्रमण रोधी विटामिन है। टीकाकरण अभियान में दिया जाता है, संक्रमण से बचाता है। बात करते हैं विटामिन बी, सी। कौन से विटामिन की? सी विटामिन की बात करेंगे दोस्तों बी के बाद। विटामिन जो सी होता है इसकी सर्वाधिक मात्रा पूछ ली जाए, विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? वैसे तो लोग आंवला में बताते हैं, आंवला के अंदर भी होता है। अगर ऑप्शन में आंवला हो ही ना तो हम क्या लिखेंगे? दोस्तों विटामिन सी जो होता है इसकी सबसे अधिक मात्रा सिबक धोरण में होती है। और सिबक धोरण चीज क्या है? सिबक धोरण को हिमालय का सोना कहा जाता है। अब हिमालय का सोना कोई सोना तो है नहीं, मतलब औषधीय गुण वाला एक कंटीली झाड़ी होती है। सिबक धोरण क्या होता है? एक औषधीय गुणों वाली, यानी इसके अंदर औषधि के गुण पाए जाते हैं, कंटीली झाड़ी होती है सिबक धोरण, उसके अंदर विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको समझ लगी होगी कि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सिबक धोरण में। वो चीज क्या है? वो हिमालय के ऊपर एक कंटीली झाड़ी होती है, तो उसे कहा जाता है सिबक धोरण। आगे देखिए विटामिन सी के बारे में, तो आंवला सबसे ज्यादा होता है, नींबू, नारंगी, पीले फल जिसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है, और आम, अमरूद, पपीता, इन सभी के अंदर भी विटामिन सी आपको मिलेगा। बाकी खट्टे फल जो होते हैं सारे के सारे, उनके अंदर विटामिन सी मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार पेपर में पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम में, ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। याद रखना है, दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण ये नोट्स हैं, बनाए गए हैं स्पेशल आपके लिए, इनको पढ़िए और लिखिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो जो मांसाहारी भोजन होता है दोस्तों, मांसाहारी जो भोजन होता है उसके अंदर ये नहीं पाया जाता। क्या होता है? मांसाहारी भोजन में ये विटामिन नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन, यानी जो मांस खाने वाले बंदे होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके अंदर मांसाहारी भोजन खाते हैं तो विटामिन सी की क्या होती है? कमी होती है। विटामिन सी की कमी हो जाएगी, मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। पानी में घुलनशील विटामिन है, पता ही है, वो तो बी और जो सी होते हैं वो पानी में क्या है? दोनों ही घुल जाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, अपना इम्यून सिस्टम जो होता है, रोगों से लड़ने वाला जो तंत्र होता है उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, उसको मजबूत करता है। कैंसर के उपचार में क्या होता है? सहायक होता है। और घाव भरने में क्या होता है? सहायक होता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है। दोस्तों बहुत गजब की बात है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी होता है। पहले मैंने आपको जब वीडियो शुरू की थी बताया था कि ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ होता है जो भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट हो जाता है, तो उसका उत्तर था विटामिन। लेकिन अगर विटामिनों में पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है, तो विटामिन सी होता है। यह बात आप ध्यान से याद रखना। आगे चलते हैं विटामिन डी की तरफ। दोस्तों विटामिन डी आ गया है। विटामिन डी के बारे में देखते हैं तो सर्वाधिक मात्रा जो विटामिन डी होता है सबसे अधिक मछली के तेल में पाया जाता है। दूध, अंडा, यकृत और मांस, इन सब में क्या होता है? उपस्थित होता है। दोस्तों त्वचा या स्किन में बनता है। जो विटामिन डी होता है सूर्य का प्रकाश जैसे इसको मिलता है, यानी हमारी त्वचा को सूर्य का प्रकाश मिलता है तो हमारी त्वचा के अंदर विटामिन डी बन जाता है और तीव्रता से बनता है। अगर पूछ लिया जाए हमारे शरीर के अंदर तीव्रता से बनने वाला विटामिन कौन सा होता है, सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन डी होता है। दोस्तों याद रखना। फिर हो गया होगा कि हमारे शरीर में सबसे तेज कौन सा विटामिन बनता है, जो विटामिन डी बनता है। और नष्ट सबसे पहले कौन होता है, तो विटामिन सी होता है हमारे शरीर में सबसे पहले नष्ट।
आगे देखते हैं, आगे लिखा पड़ा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का अगर नाम आपने पहली बार सुना है, बहुत बार सुना होगा, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आज के बाद पूरा जान जाओगे। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। मैं अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले विटामिन डी को कंप्लीट कर लें। जो विटामिन डी होता है दोस्तों, ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। हमारे शरीर के अंदर यानी दूध होता है, दूध उससे वो पीने से भी क्या होता है, कैल्शियम बढ़ता है। लेकिन विटामिन डी मिलता रहे तो भी कैल्शियम के स्तर बढ़ता रहेगा। ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। बहुत गजब की बात है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो हार्मोन की तरह काम करता है, तो वो विटामिन डी होता है। यह स्टेरॉइड प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ये मैंने क्या बोला कि जो विटामिन डी होता है वो स्टीरॉइड प्रकृति का होता है, हार्मोन की तरह काम करता है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। सबको समझ लग गई? लेकिन स्टीरॉइड प्रकृति, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। स्टीरॉइड का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार की औषधि ही होती है। स्टीरॉइड क्या होती है? एक प्रकार की औषधि होती है। लेकिन औषधि कैसी होती है? आपने सुना होगा कि कई धावक खिलाड़ी होते हैं, दौड़ने वाले धावक होते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार जानबूझ के क्या करते हैं, छेड़खानी करते हैं खेल के साथ, और वो ऐसी दवाइयां ले लेते हैं जिससे क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है या थकान नहीं आती है। तो उन सभी के अंदर स्टीरॉइड मिला होता है। क्या मिला होता है? स्टीरॉइड। तो सीधा बात कह सकता हूं, जो खेल में भाग लेते हैं वे स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा करते हैं। यानी स्टेरॉइड क्या होता है, अपनी क्षमता को बढ़ा देता है कुछ देर के लिए। तो स्टेरॉइड प्रकृति का कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। अब बात करते हैं विटामिन ई की। किसकी बात करते हैं? विटामिन ई की। विटामिन जो ई है, इसकी सर्वाधिक मात्रा होती है तेलीय बीजों में। गजब की बात है, सबसे अधिक जो विटामिन ई होता है कहाँ पाया जाता है? तेलीय बीजों में पाया जाता है। किन किन तेलीय बीज तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से याद रखने हैं। बादाम में, अरंडी में, मूंगफली में, सरसों में। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। मूंगफली का क्या होता है? एरेकिस हाइपोजिया। सब करवाएंगे आपको आगे। अब देखो, जो विटामिन ई होता है दोस्तों, विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। यानी जो महिलाएं होती है, औरतें होती है, वो फेयर एंड लवली लगाती है ना, जो फेयर एंड लवली होती है, जो अलग अलग क्रीमें होती है गजब की गोरापन लाने के लिए, तो उसके अंदर विटामिन ई होता है। उसके अंदर विटामिन कौन सा होता है? ई होता है। यानी सुंदरता का विटामिन भी इसको कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। तो विटामिन ई दोस्तों, इसको बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। आपको पता ही होगा, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है, बांझरोधी, यानी जो महिलाएं होती है बांझ हो जाती है, बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो विटामिन ए की अधिकता हो जाएगी तो बांझ जो पन है वो खत्म हो जाएगा। तो विटामिन बी1 की बात करें दोस्तों, विटामिन बी1 होता है अनाज के छिलकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अनाज के छिलकों में। तो अनाज के छिलकों में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी1 होता है। आपको पता लग गया होगा। तो जो पॉलिश युक्त चावल होता है, अब आपने देखा होगा कि चावल पीले रंग के भी आते हैं, तो उनके ऊपर पीले रंग की क्या की होती है? पॉलिश की होती है। तो जो पॉलिश युक्त चावल होता है उसके अंदर क्या होता है? विटामिन बी1 नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जो छिलके होते हैं उनके अंदर विटामिन बी1 होता है। अगर उसके ऊपर पॉलिश कर दी तो विटामिन बी1 नष्ट हो जाएगा। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो विटामिन बी1 होता है तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? नर्वस सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं विटामिन बी12 की। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन यही होता है, विटामिन बी12। प्रश्न इसमें से बनते हैं, विटामिन बी12 के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला प्रश्न तो ये बन गया, कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कोबाल्ट जो होता है वो क्या होता है? विटामिन बी12 के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन बी12 ये केवल जंतुओं में उनके उत्पादों में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों के अंदर नहीं पाया जाता, जंतुओं में उनके उत्पादों में ही पाया जाता है। मांस युक्त भोजन में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ये उत्पाद हैं, जंतुओं से अपने को प्राप्त होते हैं। और जो विटामिन बी12 होता है दोस्तों, लीवर में संचित करता है या यकृत में संचित रहता है, यानी रहता है लिखना था, कोई बात नहीं। जो यकृत होता है लीवर में संचित रहता है विटामिन बी12। आरबीसी के संश्लेषण में सहायक होता है। आरबीसी नाम जानते हो, रेड ब्लड कार्पुस्केल्स, मतलब लाल रक्त कणिका जो होती है अपने शरीर के अंदर, O2 व CO2 का क्या करती है? परिवहन करती है। और ये इनके अंदर या इनका निर्माण करने में विटामिन बी12 सहायक होता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी, शाकाहारियों में कमी हो जाती है। अब जो ये विटामिन बी12 है ये पाया किस में जाता है? केवल मांस खाने वाले जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, मांस को खाते हैं, उनके अंदर ही पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। तो शाकाहारी जो प्राणी है बेचारे, सेब खाने वाले अपने जैसे, तो उनमें क्या होगा? इनकी कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन बी12 की कमी हो जाएगी। अब कुछ अन्य फैक्ट हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दूं। अन्य फैक्ट कौन कौन से हैं कि गौ के दूध में, गाय के दूध में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में विटामिन कौन सा होता है? पेपर में प्रश्न आ जाए सीधा तो बी1 लिख देना। यीस्ट में महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन बी का। यानी जो यीस्ट होता है, सूक्ष्म जीव होता है, उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। जो गोल्डन राइस होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? तो उसके अंदर विटामिन ए होता है। विटामिन के को फारगोटेन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है।
विटामिन B12 को कोबालमाइन भी कहा जाता है और विटामिन D3 को रासायनिक नाम कोलीकैल्सीफेरोल होता है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोलीकैल्सीफेरोल होता है, या इसके नाम से भी जाना जाता है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरा बताने वाला हूं। कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले तो होता क्या है दोस्तों? हमारे शरीर के अंदर जो वसा होती है ना, वसा की मात्रा जब बढ़ जाती है उसके अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये उत्पन्न कहाँ होता है? यकृत में उत्पन्न होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये यकृत यानी लीवर में उत्पन्न होता है और शरीर के लगभग हर भाग में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का काम होता है पारगम्यता का। क्या काम होता है? पारगम्यता, शरीर के अंदर तरलता प्रदान करना। क्या प्रदान करना? तरलता प्रदान करना। ये काम क्या करता है? कौन करता है? ये कोलेस्ट्रॉल करता है। दोस्तों पूछा जाए जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका कफ्तनाक कितना होता है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका कफ्तनाक होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री इसका कफ्तनाक होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका सूत्र पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? कोलेस्ट्रॉल का सूत्र पूछ लिया जाए तो C27 क्या होता है? C27 H46 और आगे आ जाएगा O, केवल O। C27 H46 और O ये कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है। तो ये सब जानते हो, अगर वसा की मात्रा बढ़ जाए, जो घी ज़्यादा खाते हैं, कई बार आप देखते हो कि दिल की बीमारियां, यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो दिल की बीमारियां लग जाती है। हार्ट पर क्या पड़ता है? जोर पड़ता है, अपने हृदय पर जोर पड़ता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। एक होता है LDL और एक होता है HDL। एक होता है, क्या होता है? LDL और एक होता है HDL। L का मतलब होता है लो, H का मतलब होता है हाई, ये सबको पता है। D का मतलब होता है डेंसिटी, D का मतलब होता है डेंसिटी, यानी लो डेंसिटी हाई डेंसिटी, इतना तो पता लग गया। अब इस L का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। क्या बोला जाता है दोस्तों? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन किसका मतलब है? ये आगे वाले L का। यानी जो कोलेस्ट्रॉल होता है दो प्रकार का होता है, LDL और HDL। जो LDL होता है इसका पूरा नाम होता है, क्या नाम होता है इसका पूरा? इसका नाम होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका नाम होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लेकिन आपसे कभी पूछ लिया जाए जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे को रोग तो उत्पन्न करता है, ये आपको सबको पता है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खतरनाक होता है? तो LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बुरा कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्या हार्ट अटैक आ जाता है, व्यक्ति मर जाता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, लेकिन अपने को जल्दी ही यहाँ खत्म करनी पड़ेगी। जो कोलेस्ट्रॉल होता है अगर पूछ लिया जाए इसका सामान्य स्तर, जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका सामान्य स्तर कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर, सामान्य जो मनुष्य होता है उसके अंदर इसका स्तर 200 क्या होता है? 200 mg बटा में DL से कम रहना चाहिए। यानी 200 जो आ जाए आपको mg लिखा आ जाए उससे क्या है? कम रहना चाहिए, तो ये सामान्य स्तर का माना जाता है। दोस्तों ये विटामिन थे, मैंने पूरे कर दिए, लेकिन एक बात और बता देता हूँ, ट्रिकें भी आपको कभी मिलती है। विटामिन A का नाम, B का नाम, C का नाम याद करना हो तो एक छोटी सी ट्रिक आपको बताते जा रहा हूँ लास्ट में। रथ पर एक टोपी, क्या है? क्या है आगे? रथ पर एक, आपको याद रखनी है कि रथ पर एक टोफी। इससे आपको याद हो जाएंगे विटामिन A, B, C, D और के नाम। रे से हो जाएगा रेटिनोल, थे से हो जाएगा थियामिन, पर साइलेंट रहेगा। ए से हो जाएगा एस्कोर्बिकमल, के से हो जाएगा कैल्सीफ्रोल, टो से हो जाएगा टोकोफेरोल और फी से हो जाएगा फाइलोक्विनोल। रथ पर एक टॉफी, ये इसकी ट्रिक होगी दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने विटामिन को पूरा डिटेल से समझाया है, इसमें से क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। वीडियो थोड़ी जरूर लंबी हुई है, लेकिन अब विटामिन आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।